बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ पढ़ने का सबसे बड़ा राज उनकी तरतीब में पोशीदा है। जब बंदा पहले इस्तग़फ़ार करता है, फिर दुरूद पाक पढ़ता है, उसके बाद अपना असल वजीफ़ा शुरू करता है, उसकी दुआ अर्श इलाही तक जाती है और कबूलियत के दरवाज़े खुल जाते हैं। यही वो तरतीब है जो दिल को सुकून बख्शती है, मुश्किलात को आसान करती है, ज़िंदगी को रहमतों से भर देती है। आज की इस वीडियो में हम इसी तरतीब के राज और बरकतों को बयान करने की कोशिश करेंगे। हम जो काम एक वक्त मुकर्ररा पर मखसूस तादाद और मिकदार में सर अंजाम देते हैं, वो वजीफ़ा कहलाता है। हर वो अमल वजीफ़ा है जिसमें हम पाबंदी करते हैं, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर सर अंजाम देते हैं। वज़ाइफ की तरतीब को समझने के लिए रहबर, मुर्शिद और उस्ताद की ज़रूरत होती है। ये वो इल्म है जो सिर्फ़ किताबें पढ़ने से हासिल नहीं होता, इसके लिए माहिरीन से राब्ता ज़रूरी होता है। जब हम मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं, सबसे पहले हम इन्हें अपनी अक्ल से, ताकत से, फ़हम से, ताल्लुकात से हल करने की कोशिश करते हैं। इन सब ताकतों के इस्तेमाल के बावजूद अगर हमारे काम बनने की बजाय मज़ीद उलझने लगते हैं तो हम वज़ाइफ का सहारा लेते हैं। हम जब वज़ाइफ करना शुरू करते हैं तो हमें एक ज़हनी कल्बी सुकून मिलता है और हमें जल्दी भी होती है कि हमारे मसाइल जल्द और जल्द हल हो जाएं। तो हम जल्द रिज़ल्ट के हसूल के चक्कर में मज़ीद वज़ाइफ को साथ मिलाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी एक वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ शुरू कर देते हैं। जब हम वज़ाइफ इकट्ठे कर लेते हैं तो हम एक उलझन का शिकार हो जाते हैं। हम हर वक्त ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार रहने लगते हैं। हमें ना ज़िंदगी के रंग देखने का मौका मिलता है, ना हम अपने शब रोज़ के मामूलात में सही अंदाज में शिरकत करने के काबिल रहते हैं। हमें हर वक्त वज़ाइफ पूरे करने की फ़िक्र लगी रहती है। इससे हमारे रिश्ते मुतासिर होते हैं, हमसे जुड़े लोग हमसे दूर जाने लगते हैं। हम अपने मुतल्लिका लोगों को वक्त नहीं दे पाते, उनसे हम दूर रहने लगते हैं। हम हर वक्त वज़ाइफ की तादाद पूरी करने के चक्कर में अपने शब रोज़ के तवाज़ुन को खो देते हैं और एक अजीब सी उलझन का शिकार हो जाते हैं। दरअसल वजह यह है कि वज़ाइफ इकट्ठे करने से बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। बंदा हर वक्त टेंशन में रहता है कि इस वक्त फ़लाँ अमल करना है, वक्त निकलता जा रहा है, उसे किसी पल चैन नहीं मिलता। दूसरा, हर वजीफ़े की अपनी एक तासीर होती है, अपना एक मिजाज है और इन वज़ाइफ को मिलाने की बजाय उस्ताद से रहनुमाई लेकर वज़ाइफ करने की ज़रूरत होती है। तीसरा, वज़ाइफ को मिलाने से रुज्जत पैदा हो जाती है। फिर बंदा जितना जिक्र करता है, मसाइल हल होने की बजाय मज़ीद उलझने लगते हैं। चौथा ये कि ज़्यादा वज़ाइफ इकट्ठे करने से इंसान उकताहट का शिकार होने लगता है, थकावट तारी होने लगती है और हमारी जिस्मानी कुव्वत हमारा साथ देना छोड़ देती है। अक्सर देखा गया है कि वज़ाइफ मसनून वज़ाइफ ही होते हैं, उनके अंदर रूहानी ताकत और कुव्वत मौजूद होती है, लेकिन हम एक वजीफ़े पर इस इस्तिकामत दिखाने की बजाय चंद दिनों में रिज़ल्ट वसूल करने के बाद भागने के चक्कर में होते हैं। इसी वजह से हम वज़ाइफ को इकट्ठा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसने जो बताया पढ़ना शुरू कर देते हैं। वज़ाइफ के मामले में जब तक हम एक ही वजीफ़े पर इस्तिकामत नहीं दिखाएंगे, इखलास नहीं दिखाएंगे, नताइज मस्बत नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक जगह बताया जाता है कि ज़मीन के फ़लाँ हिस्से में ख़जाना मौजूद है। हम उस जगह को खोदना शुरू करते हैं। 10 फीट खुदाई करने के बाद हम सोचते हैं कि ख़जाना तो नहीं मिला, फिर दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देते हैं। फिर जब वहाँ भी 10-15 फीट के बाद ख़जाना बरामद नहीं होता, फिर नया गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला अगर चलता रहे तो कभी भी हम ख़जाने पर नहीं पहुँच सकते। ख़जाने तक पहुँचने के लिए एक ही जगह हमें मुसलसल खुदाई करनी होगी। खुदाई पर मुस्तकिल मिजाजी दिखाने से एक वक्त आएगा कि ख़जाना निकल आएगा। वज़ाइफ की तरतीब भी यही होती है कि इजाज़त से वज़ाइफ करने चाहिए। जब अल्लाह वाले, मुर्शिद, पीर, रहबर, रूहानी मुआलिज आपके लिए वजीफ़ा तजवीज़ कर दें तो उसी पर इस्तिकामत दिखानी चाहिए। हमारी रूहानी केमिस्ट्री को देखकर अल्लाह वाले वजीफ़ा तजवीज़ करते हैं। जब आपके लिए कोई वजीफ़ा तजवीज़ हो जाए तो उस पर इस्तिकामत दिखाएं, उस वजीफ़े, उस अमल को यकीन से करते रहें। इंशाअल्लाह कुछ अरसा बाद आप पर उसके कमालात भी खुलेंगे, राज भी खुलेंगे, नफ़ा भी मिलेगा, राहें भी खुलेंगी, मसाइल भी हल होंगे, मुश्किलात भी टलेंगी।
दुआएं भी कबूल होंगी। याद रखिए, जिस तरह हर दवाई हर बंदे के लिए नहीं होती, इसी तरह हर वजीफ़ा हर बंदे के लिए नहीं होता। लेकिन ये पहलू भी सामने रखें, जिस तरह पानी, रोशनी, ऑक्सीजन हर किसी के लिए मुफीद है, सबके लिए ज़रूरी है, इसी तरह कुछ वज़ाइफ आमाल ऐसे भी हैं जो हर रूहानी केमिस्ट्री वाले फ़र्द के लिए फ़ायदेमंद हैं और ज़रूरी हैं। ये वो आमाल हैं जो हर फ़र्द कर सकता है। इसकी अहादीस के अंदर तरगीब दी गई है। उनमें दरूद शरीफ भी एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर फ़र्द कर सकता है। दरूद शरीफ के कमालात, बरकत, फ़ज़ाइल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फरामीन मौजूद हैं जो इस वजीफ़े की सबसे बड़ी मस्तनद सनद है। रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद शरीफ की एक मिक़दार, एक तादाद मुकर्रर कर लें। उस मिक़दार, उस तादाद को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तिकामत से सर अंजाम देते रहें। इंशाअल्लाह दरूद शरीफ के विर्द से दुनिया भी शानदार होगी, आखिरत भी बेहतरीन होगी। दरूद शरीफ से ना रुजत होती है, ना ही उकताहट पैदा होती है। दरूद शरीफ से ज़िंदगी के अंदर रंग और मिठास भर जाती है, जिसकी ज़रूरत हम सबको होती है। याद रखिए, वज़ाइफ की असल ताकत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि नीयत, यकीन और तरतीब में है। जो बंदा इखलास के साथ पहले इस्तग़फ़ार करे, फिर दरूद शरीफ पढ़े, फिर अपना वजीफ़ा करे, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला अपने ज़िक्र और दरूद की बरकत से नवाजे और हमारी ज़िंदगियों को नूर, सुकून और बरकत से भर दे। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।